अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7। आज हम पढ़ेंगे मुसद्दस हालिस इंतखाब का असल फास्टिगिस उम्मी अजम तौहीद मतलक गुलगुला अफसुरदा सागर जोया फलाहत यकता मुसफ़ा फरसख। घटाइक पहाड़ों से बतहा के उठी पड़ी 400 यक बयक धूम, जिसकी करक और दमक दूर दूर उसकी पहुंची। जो टीगिस पे गरजी तो गंगा पे बरसी, रहे उससे महरूम आबी न खाकी, हरी हो गई सारी खेती खुदा की। तशरीह ये नज़म मुसद्दस हालिस से ली गई है, जिसमें मुसलमानों के अरूज ज़वाल की दास्तान बयान की गई है। शायर कहता है कि मक्का की पहाड़ियों से एक घटा उठी और देखते ही देखते इसने दुनिया के कोने कोने में धूम मचा दी। ये घटा एक तरफ तो स्पेन के दरिया टीगिस पर गरजी और इसे फैज़याब किया, और दूसरी तरफ ये घटा हिंदुस्तान के दरिया गंगा पर बरसी और उसे रहमत और बरकत से माला माल कर दिया। इस तरह कायनात की खेती यानी हमारी दुनिया जो सूखी पड़ी थी, अल्लाह ताला की रहमत से सरसब्ज़ शादाब हो गई। मैंने पहले अशार की तशरीह कर दी है, बाकी अशार आपने खुद पढ़ने और उनकी तशरीह करनी है आपने। अब हम इसकी मश्क को हल करते हैं। मुख्तसर जवाब तहरीर करें। बतहा के पहाड़ों से घटा उठने से क्या मुराद है? जवाब, इससे मुराद ये है कि मक्का की सरजमीन से दीन इस्लाम की रहमत और बरकत की घटा उठी। इसने तमाम दुनिया को रहमतों और बरकतों से माला माल कर दिया। टीगिस और गंगा कहाँ हैं? टीगिस स्पेन का दरिया है जो पुर्तगाल से बहता हुआ बहर अकियानूस में जा गिरता है। गंगा हिंदुस्तान का मशहूर दरिया है, जिसमें हिंदुस्तान अपनी अकीदत के लिहाज से नहाकर पाक होते हैं। आबी और खाकी से क्या मुराद है? आब से मुराद पानी और खाक मट्टी को कहते हैं। आबी से मुराद पानी की मखलूक और खाकी से मुराद खुश्की की मखलूक है। उम्मियों से मुराद कौन से लोग हैं? उम्मियों से मुराद जजीरा अरब के वो लोग हैं जो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम की बरकत से सारी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। अरब और अजम से कौन से ममालिक मुराद हैं? अरब से मुराद सऊदी अरब और अजम से मुराद गैर अरब यानी फ़ारस को कहते हैं। फ़ारस का मौजूदा नाम ईरान है। डूबती नाव को संभाला देने का क्या मतलब है? डूबती नाव को संभाला देने का मतलब ये है कि अरब के लोग बुराइयों की दलदल में डूब चुके थे, उनका बुरा हाल था। इस्लाम ने उनको सहारा दिया और उनकी बुराइयों के रास्ते से निकाल कर नेकी के रास्ते पर गामजन किया। तौहीद मतलक से क्या मुराद है? तौहीद मतलक से मुराद है कि सब गैर खुदाओं को छोड़कर बुतों की पूजा से मुंह मोड़कर खुदाए वाहदा ला शरीक की इबादत ही की जाए। बुतों में नेकियों का गुलगुला हुआ, इसकी वजाहत करे। अरब एक जाहिल कौम है जो हर किस्म की बुराइयों में मुलव्वस थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहालत की तारीकी को मिटा दिया। यूँ जहालत ख़त्म हो गई और नेकियों का चर्चा आम हो गया। आतिश कदों में जलने वाली आग अफसुर्दा हो गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब इस्लाम की रोशनी ज़माने में फैली तो बहुत से लोग दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। वो लोग जो आग की पूजा करते थे अब अल्लाह ताला की इबादत करने लगे। उन्होंने आग की पूजा करनी छोड़ दी। इस तरह आग की पूजा करने वालों की इबादत गाहें वीरान हो गई। खाक उड़ना मुहावरा है, इसका मतलब बताएं। खाक उड़ना का मतलब है धूल उड़ना, गिर्द उड़ना, रुसवा होना, बदनाम होना, तबाह होना, बर्बाद होना, कुछ न रहना, किसी जगह का वीरान होना। हमारे आबाओ अजदाद की किन बातों की दूसरी कौमों ने तकलीद की? हमारे आबाओ अजदाद ने तामीर और तरक्की में बहुत से कारनामे अंजाम दिए। ज़राए आमदोरफ्त को बेहतर बनाया, कुएँ खुदवाए और सुराहें बनाई। दूसरी कौमों ने इसकी तकलीद की। इस इंतखाब में एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान हुई है। इसे नसर की सूरत में लिखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिकमत और दानाई मोमिन की गुमशुदा में रास है, ये जहाँ भी मिले इसे अपना लो। सवालों के तफसीली जवाब दें। हमारे आबाओ अजदाद ने इस्लाम के सुनहरी दौर में मुख्तलिफ उलूम फ़नून में अपनी महारत का सिक्का बिठाया। ये बात हमें क्या पैगाम दे रही है? मुसलमानों ने इस्लाम की इब्तदाई दौर में बहुत से कारनामे सर अंजाम दिए। उन्होंने बहुत सा इलाका फ़तह किया, लेकिन अफसोस कि आज हमने अपने आबाओ अजदाद के कारनामों को पसे पुश्त डाल दिया है। गैरों ने मुसलमानों के सुनहरी असूलों को अपनाया और तरक्की के ज़ीने तय करते हुए अपना बाम अरूज पर पहुँच गए। आज दुनिया में कौन सी कौमें आगे हैं? इनके आगे होने की क्या वजह है? आज के दौर में मगरिब के कई ममालिक तरक्की याफ्ता हैं। इन कौमों में यहूदी और ईसाई शामिल हैं। इन लोगों ने अगरचे इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद वो इस्लाम के बताए हुए असूलों पर अमल दरामद करते हैं। अमेरिका की एक लेबॉर्ट्री में बाकायदा कुरान मजीद के मुताबिक साइंसी तजर्बात किए जाते हैं। मुसलमान किस तरह दुनिया में अपना खोया हुआ वकार और अजमत हासिल कर सकते हैं? जवाब, मुसलमानों का माजी बड़ा ताबनाक और दरख्शा था। वो कुरान मजीद और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते थे। उन्हें अल्लाह ताला के अलावा किसी और का डर ना था। हमने इस्लाम की तालीमात को भुला दिया है। यही वजह है कि हम दूसरी कौमों से पीछे रह गए हैं। अगर आज भी हम कुरान मजीद के असूलों को अपनाकर तहे दिल से इन पर अमल करें तो हम पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर सकते और अपना खोया हुआ वकार हासिल कर सकते हैं। दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाएं। घटा एक पहाड़ों से डैश के उठी। बतहा, जो टीगस पे गरजी तो डैश पे बरसी गंगा। किया डैश ने जहाँ में उजाला उम्मियों, हुआ जिसे इस्लाम का बोलबाला, रहे उसे महरूम आबी न खाकी। हर एक डूबती नाव को जा संभाला, लगी खाक सी उड़ने सब डैश में मुआबदों। डैश में बेमिसल और यकता हुए वो फलाहत।
لغت کی مدد سے ان الفاظ کے معنی تلاش کیجیے اور اپنی کاپیوں پر لکھیے۔ الفاظ معنی: امی، ناخواندہ، ان پڑھ، افسردہ، اداس، ساغر شراب کا پیالہ، فلاحت کھیتی باڑی، فرسخ فاصلہ ناپنے کا پیمانہ، کھلبلی بے چینی، پچھڑنا شکست کھانا ہارنا، جویا متلاشی ڈھونڈنے والا، مصفہ پاک صاف۔ جملوں میں استعمال کریں۔ بول بالا آتش کدہ، کھلبلی خاک اور نا حکمت گمشدہ یکتا۔ بول بالا: میں لگاتار محنت سے دنیا میں اپنے وطن کا بول بالا کروں گا۔ آتش کدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ایران کے آتش کدے بجھ گئے۔ کھلبلی: میلے میں ہر طرف کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ خاک اڑنا: جہاں کل خوبصورت باغ تھا وہاں آج خاک اڑ رہی ہے۔ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ گمشدہ: ماں اپنے گمشدہ بچے کے ملنے پر بہت خوش ہوئی۔ یکتا: اللہ تعالیٰ کی ذات ہی یکتا ہے۔